वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रौनक और वापस से आपका मैं एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल आरपी साइंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था आपके प्लांट हार्मोन्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि उनके पास कोई वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके पास हार्मोनल सिस्टम है और उनके पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, नास्टिक मूवमेंट्स है। अभी हम लोग फर्दर वीडियोस में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रॉपिक मूवमेंट, यही हमारा आज का हमारा टॉपिक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किसी भी चीज की हेल्प करते हैं, या जो जितने भी तरीके के फंक्शन मैंने आपको बताए थे। ये ट्रॉपिक मूवमेंट मींस मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलस। मींस आप थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन बहुत आसान टॉपिक है फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक प्लांट है, या मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लीजिए ये एक प्लांट है। मान लीजिए यहाँ से इसकी बेल चढ़ रही है, मतलब ये ग्राउंड है, ये आपका रेफरेंस लेवल हो गया। रेफरेंस लेवल में जहां से आपको प्लांट दिख सकता है, ये आपकी होगी विंडो फ्रेम। ठीक है, और यहां से मान लीजिए आपकी सनलाइट आ रही है, तो सन की रेज आ रही है फ्रेंड्स। और आपका प्लांट अगर मान लीजिए दीवार पे कोई, मान लीजिए कोई क्रीपर है और ये दीवार पे कुछ इस तरीके से चढ़ रहा है, तो जब सनलाइट आएगी रेज खिड़की के अंदर से फ्रेंड्स, तो ये प्लांट को लगेगी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्लांट हमेशा ही एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पॉन्ड देता है। मींस ये लाइट क्या है, उसके लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरह है। मींस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, स्टिमुलस मींस द चेंज इन एनवायरनमेंट एंड थ्रू विच द प्लांट गिव्स द रिस्पॉन्स थ्रू इट। मींस अगर ये लाइट इस पर पड़ेगी तो प्लांट इस लाइट के प्रति अपना रिस्पॉन्स देगा, सनलाइट के प्रति रिस्पॉन्स देगा। मींस ये अगर मान लीजिए इसके पास कोई ऐसा व्यवस्था है, तो ये सनलाइट की तरफ फ्रेंड्स मूव करेगा। मींस ये खिड़की की तरफ ही मूव करेगा, खिड़की की तरफ ही। तो ये प्लांट कुछ इस तरीके से इधर साइड में इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि यहां से इसको सनलाइट मिल रहा है, और इस डायरेक्शन में ये इसका मूवमेंट बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट के प्रति संवेदनशील है। मींस संवेदनशील मींस ये उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो कर रहा है। जिस तरीके से लाइट आएगा तो प्लांट भी लाइट की तरफ ही बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स मूवमेंट ऑफ द प्लांट। और यही टॉपिक मूवमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा उस पर किस तरीके का रिस्पॉन्स देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कितने टाइप के टॉपिक मूवमेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 5 तरीके के रिस्पॉन्सेज हैं जिनके थ्रू प्लांट अपना मूवमेंट को शो करता है, और इसी के बिहाफ पे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला मैंने आपके लिए ट्रॉपिक मूवमेंट की डेफिनेशन भी लिख दिया है यहाँ पर। द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स। मींस जब एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा तो प्लांट का जो रिस्पॉन्स है या प्लांट का जो मूवमेंट है वो उसी स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही होगा, उसके डायरेक्शन के विपरीत नहीं हो सकता है। और वो एक्चुअली जिसमें हम लोग डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, वो एक्चुअली वो नेस्टिक मूवमेंट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। एक्चुअली एक और बात है, अगर प्लांट का जो रिस्पॉन्स है ये अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, और अगर ये जो रिस्पॉन्स है या जो प्लांट का मूवमेंट है, यदि जो अप्लाइड एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है, मींस अगर यहां से मान लीजिए लाइट आ रही है प्लांट के ऊपर और प्लांट लाइट के प्रति रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया उस पर कर रहा है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन अगर प्लांट उसके जगह पे इधर साइड में अगर रिस्पॉन्स कर रहा है किसी कारणवश, तो उसको नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। मींस अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल स्टिमुलस। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म का। तो 5 तरीके पे ट्रॉपिज्म डिपेंड करता है। पहला जो लाइट के वजह से मूवमेंट होता है प्लांट को, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स फोटो ट्रॉपिज्म। मींस इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या है, आपका लाइट, मतलब यही एक्सटर्नल एजेंट है जो आपको उनका डायरेक्शन को बताएगा। सेकेंड होता है फ्रेंड ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी अगर जिसमें स्टिमुलस होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस, उसके वजह से जो ट्रॉपिज्म होता है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स जियोट्रॉपिज्म। GEOTRO, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है फ्रेंड्स,
अच्छा, जो ट्रॉपिज्म केमिकल के बेस होता है, मींस केमिकल वर्क एज द एक्सटर्नल स्टिमुलस, इन दैट केस वी कॉल दैट कीमोट्रॉपिज्म। और फ्रेंड्स, जो जिस ट्रॉपिज्म में वाटर एक्सटर्नल स्टिमुलस का काम करता है उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉप। ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट है आपका टच, जिसमें आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस टच हो, मींस अगर मैं छुआ और मुझे पता चला कि मेरे साथ कुछ हुआ है, मतलब मेरे को किसी ने फील किया, मुझे फील हुआ कि मैं किसी ने मुझे टच किया है, तो ये तो हमारा फ्रेंड्स ब्रेन बताएगा हम लोग को, हमारे ह्यूमन बॉडी बनाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताएगा। प्लांट्स में इस चीज को बताता है आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आपके एक्सटर्नल स्टिमुलस, मैं यहां लिख देता हूं फ्रेंड, एक्सटर्नल स्टिमुलस, और ये उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पे मतलब इसमें लाइट अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस है तो फोटोट्रॉपिज्म होगा, ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म, केमिकल है तो कीमोट्रॉपिज्म, वाटर है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, टच है तो थाइकोट्रॉपिज्म। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म। अब चलिए वन बाय वन करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब वन बाय वन करके सारे टॉपिक मूवमेंट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एग्जांपल फर्स्ट ट्रॉपिज्म मूवमेंट व्हिच इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। मींस इसमें फ्रेंड्स अब आप मुझे बताइएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फोटोट्रॉपिज्म में एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन होगा, जी लाइट होगा, और उसके प्रति जो मूवमेंट प्लान शो करेगा उसे क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। अच्छा, और जहां तक बात है जियोट्रॉपिज्म का, तो इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस कौन होगा फ्रेंड्स, आपका ग्रेविटी होगा एक्सटर्नल स्टिमुलस। और ग्रेविटी के प्रति जब वो अपना संवेदनशीलता दिखाएगा, या मतलब जब अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं फ्रेंड्स। चलिए वहां आपके लिए मैं एक प्लांट ड्रॉ कर देता हूं। एक छोटा सा प्लांट का एग्जांपल लिया फ्रेंड्स मैंने। अब अगर देखा जाए ध्यान से, ये मान लीजिए अगर सनलाइट है, तो जो प्लांट का अपर पार्ट है, मींस शूट जो है, शूट पार्ट, इसको शूट बोलते हैं फ्रेंड्स, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो इसका जो शूट पार्ट है, मींस जो इसका स्टेम पार्ट है, वो संवेदनशीलता दिखाएगा फ्रेंड्स लाइट के प्रति। मींस उसके लिए अपर वाले पार्ट के लिए कौन एक्सटर्नल स्टिमुलस का काम करेगा, सन, मींस लाइट। अगर वो, तो ये स्टेम हमेशा लाइट का डायरेक्शन में ही बढ़ेगा, जहां जहां धूप दिखेगी वहीं वहीं वो बढ़ता जाएगा। आपने सुना होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, मींस वर्षावन जिसको बोलते हैं। वहां पर दिखेगा पेड़ों की लंबाई आम तरह के जंगलों से बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं वहां के पेड़। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि जितने ये प्लांट होते हैं लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं, लाइट के प्रति वो अपना रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया करते हैं। तो जंगलों में पेड़ इतने ऊंचे इसीलिए आते हैं क्योंकि पहला बात तो वर्षावन है, वहां पर 24 घंटा बारिश होती रहती है। जब भी धूप निकलती है तो सारे प्लांट्स एक ही दौड़ में लग जाते हैं लंबे होने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा वो लंबे होंगे उतनी जल्दी उनको वो धूप मिलेगी। और धूप आपको ऐसे ही पता है सारे चीज में इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, स्टोमाटा के गैसेस एक्सचेंज के लिए जरूरी है, तो प्लांट्स के लिए धूप बड़ा जरूरी है। तो धूप को प्राप्त करने के चक्कर में प्लांट बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं मेरी बात को कि प्लांट क्या है, मूवमेंट दिखाते हैं अपना सनलाइट के प्रति, इसलिए प्लांट बहुत लंबे होते हैं। तो जो इसका स्टेम पार्ट है ये सन के प्रति बहुत ज्यादा अपना रिस्पॉन्स को दिखाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन उसी डायरेक्शन में अगर मैं जब जियोट्रॉपिज्म का बात करूं फ्रेंड्स, तो जियोट्रॉपिज्म में क्या है, ये ग्रेविटी के प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाता है। तो इसका जो रूट है ये ग्रेविटी के तरफ ही नीचे जाता है, मिट्टी के नीचे तो फ्रेंड्स रूट उगता है। तो ये जो रूट मिट्टी के नीचे उग रहा है, ऊपर नहीं उग रहा है। वैसे कुछ पेड़ों में, ऐसे बनियन ट्राई किसी किसी में रूट ऊपर उगते हैं, तो वो अलग चीज है। बहुत तरीके के रूट्स है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, बहुत तरीके के रूट होते हैं। तो जनरली जो रूट है, मेन प्लांट का जो मेन रूट होती है, वो जमीन के नीचे उगती है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना ट्रॉपिज्म को या अपना मूवमेंट को शो कर रहा है बाय द मींस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस ग्रेविटी। ग्रेविटी है इसलिए इसकी रूट नीचे उग रही है। जिस भी प्लांट की रूट ऊपर उगेगी वो क्या करेगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म को शो करेगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। ठीक है। तो अगर मैं इसी में अगर बात किया जाऊं, अगर आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है, अगर आपको कोई भी तरह का कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए ये स्टेम जो है फ्रेंड्स, ये प्लांट मान लीजिए पूरा है, अगर ये स्टेम क्या है, ऊपर जा रही है, मींस सन के प्रति संवेदनशील है, तो ये अपना सन के तरफ अपना मूवमेंट को दिखा रहा है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन वहीं पे इसका जो रूट वाला पार्ट है प्रेजेंट, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। किसके लिए? फोटोट्रॉपिज्म के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप जियोट्रॉपिज्म का बात करेंगे तो ये रूट है,
ये तो आपका पॉजिटिव ट्रॉपिज्म दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये आपका ग्रेविटी में जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके प्रति नीचे संवेदनशील है, उसके प्रति रिएक्ट कर रहा है, तो नीचे ही जा रहा है। लेकिन जो इस प्लांट का स्टेम पार्ट है ये तो ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स, जो कि जियोट्रॉपिज्म का विरुद्ध है, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा। मतलब जैसे ही मूवमेंट ऑफ द प्लांट अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं, और अगर उसी के मतलब जो एक्सटर्नल स्टिमुलस उसी के डायरेक्शन में होगा तो उसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो आई होप आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म समझ में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट ट्रॉपिज्म के बारे में बात किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट ऑर्गन बनाया है आपके फ्लावरिंग प्लांट का। जैसे आपको पता है फ्लावरिंग प्लांट में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पहला होता है स्टेमन और सेकंड होता है कार्पेल। कार्पेल इज द फीमेल पार्ट एंड स्टेमन इज द मेल पार्ट। व्हाइल स्टेमन कंप्राइजेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ट्यूब, तो वहां पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, और कार्पेल जो फीमेल पार्ट है उसमें होता है आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना, ये सारी चीजें। तो अब मैं बात करता हूँ कीमोट्रॉपिज्म का। मींस द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। वो मैं साइड में स्मॉल फॉर्म में सीटी लिखता हूँ, मींस कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अगर किसी भी प्लांट के पार्ट का अगर मूवमेंट किसी केमिकल के वजह से हो रहा है तो उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। मींस फ्रेंड्स, जब आपको पता है जब ट्रांसफर होता है पॉलन, या अभी सेल्फ पॉलिनेशन हल्का सा है, अब रिप्रोडक्शन चैप्टर जब मैं फ्रेंड पढ़ाऊंगा तो उसको पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल कीमोट्रॉपिज्म की बात करें तो हल्का सा ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। जब पॉलन ग्रेन्स केमिकल के वजह से, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी की वजह से अपना जो रिस्पॉन्स है वो ओव्यूल मींस जो कार्पेल जो फीमेल पार्ट है इसके प्रति जब अपना संवेदनशीलता को जो प्रस्तुत करते हैं या फिर जब उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स कीमोट्रॉपिज्म। मींस ये है आपका कार्पेल, ये फीमेल पार्ट है, और पॉलन ग्रेन्स हमेशा मेल पार्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि स्टेमन से निकलता है, एंथर ऑफ द स्टेमन से। ठीक है, तो मान लीजिए एंथर और पॉलन ट्यूब से पॉलन ग्रेन निकला, और फिर ये है आपकी पॉलन ट्यूब। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है पॉलन ट्यूब। तो जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, पॉलन ग्रेन्स यहाँ से जब ओवरी तक जाएंगे और वहां पे फर्टिलाइजेशन होकर एक नया एक डेवलप होकर सीड बनेगा, तब इसका जो मूवमेंट है ये पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, पॉलन ट्यूब्स बिगन टू ग्रो एंड मूव टुवर्ड्स डाउन टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो यही केमिकल के वजह से पॉलन ट्यूब क्या है, डाउनवर्ड जाना स्टार्ट कर देता है आपका ओव्यूल के करीब, ताकि वहां पर फर्टिलाइजेशन हो सके पॉलन ग्रेन्स के वजह से। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। जस्ट सिंपल सा, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कोई तरह का टेंशन लेने की बात नहीं, आप समझ जाइए जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, जब पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ट्यूब डेवलप करता है, उसी के थ्रू पॉलन ग्रेन जब फीमेल पार्ट के ओवरी तक पहुंचता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, उसी को कीमोट्रॉपिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल मान सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ट्रॉपिज्म की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आइए हाइड्रोट्रॉपिज्म को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइड्रोट्रॉपिज्म में एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होगा, वाटर। मींस अगर कोई प्लांट का पार्ट उसके पानी के प्रति संवेदनशील होता है, मींस पानी जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके प्रति अगर अपना रिस्पॉन्स दिखाता है, उसी को बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने देखूं तो सिंपल, आपके घर के जो गमले रखे होते हैं उनके अंदर जो प्लांट्स लगे होते हैं वो सबसे अच्छा आपके इसके एग्जांपल है। आप देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए मैंने यहाँ पे मैंने एक्टिविटी शो करने की कोशिश की। मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने पॉट ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक प्लांट को उगाया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक क्ले पॉट रखा है जिसके अंदर मैंने पानी रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मिट्टी जो है ये सूखी मिट्टी है फ्रेंड्स, जो उसको सॉइल रखा है मैंने, यहाँ पे ये सूखी मिट्टी है जहाँ पे मैंने प्लांट को लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एकदम ड्राई सॉइल है, मैं लिखा हुआ ड्राई सॉइल। और यहाँ पर वो जो मैंने क्ले पॉट रखा था, क्योंकि वो मिट्टी का पुहाड़ा होता है तो उसके अंदर से नमी मिट्टी के अंदर जाती रहेगी, तो यहाँ वाली मिट्टी क्या होगी फ्रेंड्स, मॉइस्ट होगी। मींस यहाँ की मिट्टी थोड़ी नमी वाली होगी, थोड़ी गीली होगी। तो अगर यहाँ वाला प्लांट है उसका रूट का जो डायरेक्शन होगा वो 100% वाटर के स्टिमुलस के प्रति ही होगा। मींस जहां पर उसको गीली मिट्टी दिखेगी उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर साइड। मतलब उसकी रूट अगर फैलेंगी तो इधर साइड फैलेंगी, इधर साइड नहीं फैलेंगी, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी क्या है, सूखी हुई है। तो इससे यह पता चलता है कि वाटर के प्रति प्लांट संवेदनशील होते हैं और उसके प्रति अपना ट्रॉपिज्म मूवमेंट को दिखाते हैं। तो ये फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, जहां प्लांट को पानी मिलेगा उसका रूट उधर साइड ही ग्रो करेगा। तो यही हो गया आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म। आई होप आपको एग्जांपल क्लियर होगा, बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपके थाइगमोट्रॉपिज्म को। जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोई भी प्लांट अपना मूवमेंट उस डायरेक्शन में शो करे जहां से उसको एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिले इन द रूप ऑफ टच, मींस यहां पर एक्सटर्नल स्टिमुलस का काम करेगा फ्रेंड्स टच। मान लीजिए कि मैं एक प्लांट हूं, रियल में मत मान लीजिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए मैं एक प्लांट हूं और ये कोई मुझे टच कर रहा है, तो मैं अपना जो मूवमेंट है वो इसके प्रति शो करूंगा। तो यही होता है आपका थाइगमोट्रॉपिज्म। इसका सबसे अच्छा समझने का एग्जांपल है फ्रेंड्स,
अगर कोई प्लांट है, मान लीजिए जैसे कि आप लोग ने घर में बहुत सारे क्रीपर्स देखे होंगे। क्रीपर्स मीन्स आपका ये झींगी का जो क्रीपर होता है, या फिर आप लौकी का जो क्रीपर होता है वो मान सकते हैं। बहुत तरह के क्रीपर होते हैं। बहुत सारा फूल भी ऐसा होता है जिसका क्रीपर होता है, मीन्स लत्तर होता है वो जो चढ़ता है ऊपर, उसी को क्रीपर बोलते हैं फ्रेंड्स। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक डंडा लगा दूं, सपोर्ट दे दूं किसी प्लांट को, और यहाँ पर मैं एक क्रीपर बो दूं, क्रीपर बो दूं फ्रेंड्स। तो ये जो क्रीपर के अंदर जो टेंड्रिल्स होते हैं फ्रेंड्स, ये टेंड्रिल्स, ये स्टिक को पकड़ के चलेगा। मीन्स उसके अंदर जो टेंड्रिल्स होते हैं वो टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं फ्रेंड्स। मीन्स यहाँ पर ये सबसे अच्छा एग्जांपल है थाइगमोट्रोपिज्म का। आप प्रैक्टिकली यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरीके से एक क्रीपर क्लाइंब करता है किसी स्टिक के ऊपर। तो ये आपको टच के प्रति स्टिमुलस दे रहा है। मीन्स जैसे ही आपने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया, इसके टेंड्रिल्स ऑटोमेटिकली आपके इस एक्सटर्नल सपोर्ट के ऊपर लिपट जाएंगे, और लिपटने के साथ ये प्लांट अपना समझ जाएगा कि भैया यहाँ पे मामला सेट है, कोई तरह का गिरने विरने की कोई संभावना नहीं है, चुपचाप ऊपर चढ़ जाओ। तो सिंपल सा बात है। तो यही आपका थाइगमोट्रोपिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल दे सकता हूं, आपने एक टच मी नॉट प्लांट के बारे में आई थिंक सुना होगा। टच मी नॉट प्लांट मतलब इसको हिंदी में छुई मुई का पौधा ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो उसको जैसे ही आप टच कीजिएगा उसके सारे लीव्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो वो भी एक थाइगमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, लेकिन वो एक्चुअली एक नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है, इसलिए उसको हम लोग नेस्टिक मूवमेंट में ऐसे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आप क्योंकि स्टिमुलस यहाँ पे टचिंग है, तो वहां पे आप उसको थाइगमोट्रोपिज्म के एग्जांपल के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा वीडियो। ये था हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट्स का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेस्टिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछे फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।